ठीक है, चलो हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। फ्लूवियल का हमें पता था कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स वो होती हैं जो रिवर के कारण यहाँ पे बन रही थी, उनके इरोजन से, या फिर रिवर जो यहाँ पे सेडिमेंट्स कैरी कर रहा था उसकी वजह से यहाँ पे दोनों टाइप के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। तो फ्लूवियल का मतलब होता है रिवर से रिलेटेड, एओलियन का मतलब होता है एयर और विंड से रिलेटेड, ठीक है, ग्लेशियल का हमें पता ही है। तो फ्लूवियल से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो फ्लूवियल में हमें पता था कि यहाँ पे हाइड्रेशन क्या था। हाइड्रेशन का मतलब था कि जो पानी की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो अंदर क्रैक में घुस जाता है पानी, और उसकी वजह से जो यहाँ पे कमज़ोरी आने लगती है कि उसका जो पूरा उसका जो रॉक में ना यहाँ पे वीक पॉइंट्स क्रिएट होने लगते हैं हाइड्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे फ्लूवियल इरोजन में एक हाइड्रेशन भी प्रोसेस रहता है। फिर कोरोजन होता है कि भाई यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो आपका कास्ट टोपोग्राफी जो हमने देखा था उसमें यहाँ पे जो पानी था वो लाइमस्टोन में यहाँ पे और डोलोमाइट में यहाँ पे मिल जाता था, और उसकी वजह से यहाँ पे ये कोरोजन वाले प्रोसेस की वजह से वहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते थे जिनको हम बोलते थे कास्ट टोपोग्राफी। एट्रीशन जो था वो हमने कल देखा था। किस में देखा था हमने? एरिड वाले लैंडफॉर्म्स में देखा था कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं थे वो आपस में जब घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो जो फ्रिक्शन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अट्रीशन। ठीक है। फिर यहाँ पे कोरेजन और एब्रेशन क्या होता था? वही मतलब जो यहाँ पे टूटे हुए पार्टिकल्स हैं यही इन्हीं को यहाँ पे आपस में घिसना जो है उनको यहाँ पे बोलते हैं क्या कहते हैं इसको? अब्रेशन। ठीक है। तो अब्रेशन होता था टूटना और इनका आपस में फ्रिक्शन क्रिएट होना, और अट्रीशन में एक मूवमेंट और जुड़ जाता है, कोलाइड करना, और वहाँ पे पूरा थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट और हो जाता है। अब्रेशन में होता है मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ वियरिंग प्रोसेस चल रही है। फिर देखो यहाँ पे डाउन कटिंग था। डाउन कटिंग का मतलब होता था कि जो बेस है, जो बेस है उस स्ट्रीम का, जो उसका जिस पे यहाँ पे नदी बह रही है वो नीचे वाला जो उसका ज़मीन है उसको यहाँ पे इरोड करते हुए चल रही है, तो उसको हम बोलते थे डाउन कटिंग। हमने दो टाइप के इरोजन देखे थे। दो टाइप के इरोजन कौन से थे? एक तो यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे गहराई है वो बढ़ना बढ़ना, तो इसको हम क्या कहते थे? हेडवर्ड इरोजन। प्लस यहाँ पे जब इस वैली की यहाँ पे जब इरोजन जो होता है वो यहाँ पे लेटरल होता है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इरोजन करती हुई चल रही है ये नदी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल इरोजन। ठीक है। तो चौड़ाई बढ़ती है उस वैली की। ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या था? लेटरल इरोजन था जो इस प्रकार से हो रहा था, चौड़ाई बढ़ाने वाला, और यहाँ पे ये जो इसकी गहराई बढ़ा रहा था उसको हम क्या कहते थे? हेडवर्ड इरोजन। फिर हमने देखा था ब्रेडिंग क्या होती है। ब्रेडिंग मतलब ये होती है कि जो रिवर है वो यहाँ पे अपना ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज में यहाँ पे बट रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट रही है मेनली, तो इसको हम क्या कहते थे? ब्रेडिंग। इस प्रोसेस को हम ब्रेडिंग कहते थे। ठीक है, ना कि इस पूरे पैटर्न को। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था कि तीन फीचर्स होते हैं। एक तो यूथ फीचर, एक तो यूथ स्टेज होती है किसी भी इरोजन साइकिल की, फिर एक मैच्योर स्टेज होती है, फिर एक ओल्ड स्टेज होती है। तो हमने कुछ यूथ स्टेज के हमने फीचर्स देखे थे कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब रिवर चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से पूरे इसके ओरिजिन से निकली, तो ये जहाँ पे यहाँ पे एक वैली में ये फ्लो कर रही होगी। ठीक है। वैली में ये आप मान लो कि इस तरीके की यहाँ पे लीनियर वैली है, जो कि लीनियर होगी नहीं लेकिन हम इसको यहाँ पे थ्योरेटिकली ले रहे हैं। जब यहाँ से ये लीनियर वैली है और यहाँ पे बीच में जो रिवर है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो छोटा एरिया है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कम है, ये यहाँ से टूटना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे एयर भी एक्ट कर रही है, तो ये पूरा यहाँ से अलग होना शुरू होगा। फाइनली यहाँ पे एक वी शेप की वैली जो है यहाँ पे बनने लगेगी। ठीक है। तो यही जो वी है ये आगे गॉर्ज में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे यू शेप में होता जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो पूरी वैली है वो शुरू में अपनी यूथ स्टेज में इरोड करती हुई चलेगी, और जो वैली है ये यहाँ पे लेटरल इरोजन और हेडवर्ड इरोजन दोनों यहाँ पे होते रहेंगे। ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पे ये इसने यहाँ पे ये वैली बनाई इनिशियली, फिर यहाँ पे ये गॉर्ज बना, फिर आगे जाके ये कैनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो और ये क्या है? ये इसके तीनों के स्टेजेस हैं रिवर का। ये यहाँ पे यूथ स्टेज है,
इसके बाद यहाँ पे ये मैच्योर स्टेज में पहुंची है रिवर, उसके बाद यहाँ पे ओल्ड स्टेज में ये पहुंच चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है यहाँ पे ये नदी, ठीक है, खत्म होने वाली है। ठीक है, अब देखो वी वी शेप वैली हमने देख ली, फिर एक यूथ स्टेज के एक और फीचर्स बन रहे थे, वो कौन से थे? वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स हमने देखा था कि ये जो पूरा लेयर था ऊपर वाला, ये हार्ड रॉक मटेरियल था जो कि इरोड नहीं हो रहा है। इसके नीचे यहाँ पे पॉसिबली यहाँ पे सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट है, नीचे भी सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट है, और पानी जो है यहाँ पे पूरा इस तरीके से इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक था ये यहाँ पे इरोड होता हुआ चल रहा है, ये पूरा इरोड होके नीचे गिर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लंज पूल और पॉट होल्स बनने लगेंगे। इस पूरे पूल को हम क्या कह रहे थे? प्लंज पूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गहराई जो है वो यहाँ पे बन गई, पूल टाइप का बन गया है, ऊपर से जो रॉक टूट टूट के गिरे हैं उसकी वजह से, उस अब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ यहाँ पे पॉट होल्स टाइप के ऐसे बन जाते थे। देखो यहाँ से ऊपर टुकड़े जो हैं वाटरफॉल से आ रहे हैं और ये इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ पे एरोड कर रहे हैं। ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, यहाँ से टूट के ये आ रहे हैं और ऊपर से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ पे एरोड हो जाता है और ये पूरा प्लंज पूल कहलाता है। ठीक है, पॉट होल याद रखना और इरोजनल फीचर है, इसे याद रखना। फिर एक चीज़ हमने मिस कर दी थी, रैपिड्स। तो रैपिड्स क्या होते हैं ये आप समझ सकते हो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर है, एक बारी हार्ड रॉक है, फिर एक बारी सॉफ्ट रॉक है, फिर एक हार्ड रॉक है, फिर एक सॉफ्ट रॉक है। तो ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये हार्ड रॉक के बने हुए हैं जो इरोड नहीं हो पाए हैं, और बीच बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कभी सॉफ्ट रॉक हुआ करता था, तो इसके ऊपर से यहाँ पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो नदी है वो बना लेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना ये नदी पूरी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल कर रही है, इनको हम क्या कहते हैं? रैपिड्स। देखे होंगे ना अपने रियल लाइफ में, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये जो फीचर है, ये इस टाइप का जो फीचर है, या फिर जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो जो एरियाज होते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे करके जो लहरें हैं वो ट्रैवल कर रही होती हैं, तो वो इस वजह से ट्रैवल कर रही होती हैं क्योंकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ये हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक अरेंज है, सॉफ्ट रॉक बीच का चला गया है, हार्ड रॉक बचे हैं, और उसी के ऊपर से उछल उछल के ये जो पानी है ये ट्रैवल कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रैपिड्स। ठीक है, फिर हमने एक फीचर देखा था टेरेस। तो टेरेस हमने और भी जगह देखा है कि जो पूरा प्लेन वाला एरिया जो रहता है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे थे? टेरेस। मैम हम्म मैम ये जो रैपिड्स हमने देखा कि उसमें वो रॉक्स रहते हैं, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। वो सॉफ्ट रॉक तो इरोड हो गए बट हार्ड है। हाँ तो मैम ये जो रैपिड्स है वो हम उसी पे बोलेंगे, मतलब जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो, या हाँ सॉफ्ट ना जी, हो, मतलब ऐसे इस तरीके से। ओके मैम। हाँ ये ऐसे करके रैंडम रहेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल है। देखो जो वाटरफॉल हो रहा है वो यहाँ पे वर्टिकल है। ठीक है, वहाँ पे जो अरेंजमेंट है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का, वो यहाँ पे वाटरफॉल में कैसा है? वर्टिकल अरेंजमेंट है, लेकिन रैपिड्स में कैसा अरेंजमेंट है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ठीक है। ओके मैम। हम्म और मैम एक और क्वेश्चन हाँ था। हाँ हाँ जी, पूछो। मैम अभी हमने देखा दो वर्ड थे, अब्रेशन और एट्रिशन। हाँ मैम एट्रिशन में वो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था और वो टूट हाँ भी जा रहा था, हाँ, टूट भी जा रहा बट था और मूव भी अब्रेशन हो में रहे वो थे वो सिर्फ। लोग। अब्रेशन में वो टूट रहे थे। ठीक है, वेयर एंड टियर हो रहा है उसका। ओके मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा है ये टूट रहा है, लोड यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे जो रॉक्स हैं यहाँ पे इनका वियरिंग हो रहा है, वियर टियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट आप कह सकते हो कि अब्रेशन का थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का अट्रीशन है। ठीक है। ओके मैम। ओके, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पे शुरू में जो फीचर्स पढ़े थे, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल
एरिया है, ठीक है, यहाँ पे फार्म है, तो वहाँ पे जब खेती होती है तो एक अलग सा है जहाँ पे पानी अक्यूमुलेट हो जाता है, वो जो पानी अक्यूमुलेट होके एक गली टाइप मतलब एक चैनल टाइप बना लेता है, तो उसको हमने बोला था रिल्स, ठीक है। फिर यही जो है ये रिल्स जो है, ये रिल्स हैं, ये आगे जाके गहरे हो रहे थे, इनको बोल रहे थे हम गलीज, ठीक है। देखो ये हमारे क्या थे, ये रिल्स थे, ठीक है। फिर यही जो आके जाके यहाँ पे ये थोड़े से चौड़े हो रहे थे, तो इनको हम कह रहे थे गली इरोजन। फिर गली ही ये जब चौड़ी हो रही थी, थोड़ा सा और वाइडर यहाँ पे लेटरल इरोजन होता जा रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, रिवाइन इरोजन। शीट इरोजन क्या था, शीट इरोजन हमने देखा था कि ऊपर की जब सॉइल की लेयर यहाँ पे पूरी इरोड हो जाती है। अब मान लो कि यहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है, तो ये फ्लड क्या करेगा, यूनिफॉर्मली पूरी एक शीट जो है फर्टाइल सॉइल की, वो यहाँ से लेके चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे शीट इरोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम अगर बात करते हैं मैच्योर स्टेज की, तो जब मैच्योर स्टेज में हमारी रिवर जो पहुँचती है, तो वो यहाँ पे इसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, फिर ये मियांडर करना चालू करती है। फिर मियांडर करते करते कभी कभार क्या होता है कि ये यहाँ पे अगर एक्सट्रीम मियांडरिंग हो जाती है, तो ये अपने पाथ से भटक जाती है और ये पूरा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पानी का चैनल बदल जाता है, यहाँ इस तरीके से घूम के आने की बजाय ये यहाँ पे सीधे जाने लगता है, और ये पूरा एरिया जो है अलग हो जाता है। ये जो अलग यहाँ पे होता है, इस लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक, ठीक है। फिर लास्ट में हमने कल भी देखा था, ये कौन सा था, आयर्स रॉक था या उलुरु रॉक था। ये क्या था, पेनी प्लेन भी था, और इस स्ट्रक्चर को हम वहाँ पे क्या कह रहे थे, वहाँ पे हम कह रहे थे इंसल बर्ग, ठीक है। लेकिन यही रिवर, ये एक और भी टाइप का स्ट्रक्चर इसे कंसिडर कर सकते हैं, पेनी प्लेन, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे लास्ट फीचर है, एक टाइप का रॉक है। अगर यहाँ पे क्या है, रिवर हुआ करती थी और उस रिवर ने यहाँ पे इस रॉक को छोड़ दिया है, बाकी सब कुछ इरोड हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिड लैंडफॉर्म में इसीलिए इसे पढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो लास्ट में रॉक बचा है, इसको यहाँ पे हवा, विंड जो है वो यहाँ पे इरोड कर रही थी, और प्लस ये जो है ये पूरा यहाँ पे जो, क्योंकि सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे पूरा डेजर्ट जैसा एरिया है, इसीलिए हम एरिड लैंडफॉर्म में भी पेनी प्लेन पढ़े थे। और यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका इरोजन जो हुआ है वो रिवर के कारण हुआ है, इसीलिए हम इसे फ्लूवियल इरोजन साइकिल में भी पढ़ रहे हैं पेनी प्लेन को, ठीक है। ओके, ये वाली जो है मैं इतनी ही इसकी स्लाइड्स बना पाई हूँ, उसका पीडीएफ से आगे कर लेते हैं। ओके, अब हम डिपोजिशनल यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिवर की वजह से डिपोजिशनल फीचर्स कौन से बनते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखा था एल्यूवियल फैंस या फिर कोन। तो यहाँ पे जैसे ही नदी जो है वो नीचे प्लेन में एंटर करती है, तो वो इस प्रकार से एंटर करेगी, ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएगी लास्ट में, और ये जो पूरा इसका क्या कहते हैं, जो सेडिमेंट्स ये कैरी कर रही है, ये इस तरीके से बैठने लगेगा लास्ट में, ठीक है। तो माउंटेन से ये जो पूरा यहाँ पे बैठता हुआ सेडिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एल्यूवियल फैंस, ठीक है। फिर हमने देखे थे नेचुरल लेवीज, ये भी डिपोजिशन का फीचर है कि यार क्या यहाँ पे डिपॉजिट होता है, यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे जो ये मिट्टी कैरी कर रही थी रिवर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एम्बैंकमेंट्स बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवी, ठीक है। तो ये जो है ये फ्लडिंग को यहाँ पे रोकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने इस रीजन को यहाँ पे उठा दिया है और एक रिवर को यहाँ पे ये डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो लेवीज जो हैं वो हमें कहाँ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मिलता है, हुआंगहो रिवर में हमें मिलता है, चाइना की, ठीक है। तो ये हमारे लेवीज थे, ये अगर भूल जाओगे ये याद रखना, यहाँ पे ये क्या होते हैं, एल्यूवियल फैंस और कोन्स, ठीक है। फ्लूवियल का डिपोजिशनल फीचर है। फिर डेल्टा हमने देखा था, ये भी डिपोजिशनल फीचर था, ठीक है, लास्ट स्टेज में है रिवर की, यहाँ पे ये डेल्टास बन रहे थे, और फिर हमने बहुत सारे टाइप के डेल्टास देखे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था आर्चुएट टाइप का डेल्टा, जिसमें बहुत सारी जो रिवर्स हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज आखिर में जाके यहाँ पे ओशन में मिल रही होती हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ पे इनकी बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पे रिवर्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये किस टाइप का यहाँ पे डेल्टा बनाती है, आर्चुएट शेप का या फैन शेप का डेल्टा बनाती हैं।
और यहाँ पे देखो इंडस और गंगा, ये 2 नदी हैं ज़्यादातर जो इस पैटर्न पे डेल्टा बनाती हैं, और प्लस यहाँ पे जो नाइल नदी है वो बनाती है। ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस ओके, मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो फिर हमने देखा था यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा। तो बर्ड फुट हमें नाम से समझ आ रहा है कि जैसे ही यहाँ पे लाइमस्टोन जहाँ पे पाया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे डेल्टा बन रहा था, और मिसिसिपी रिवर जो थी वो यहाँ पे इस टाइप का डेल्टा बना रही थी कि एकदम डेफिनेट पैटर्न में बर्ड के फुट जैसा यहाँ पे कुछ डेल्टा यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, और इसी को हमने बोला था इलोंगेटेड डेल्टा भी। ठीक है, फिर हमने देखा कि एस्च्योरीज क्या होती थी। एस्च्योरीज वो होती थी कि जब हमारा फ्रेश वाटर डायरेक्टली जाके आपका ओशन में मिल जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सी लेवल है वो हो सकता है कि उसका लेवल राइज हुआ हो, और उसकी वजह से यहाँ पे ये जो फ्रेश वाटर है वो डायरेक्टली जाके इस पूरे ओशन में मिल रहा है, तो यहाँ पे एस्चुअरीज का क्रिएशन होता है। ठीक है, और ये एस्चुअरीज इसीलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि आइडियल साइट्स होती हैं। एक तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं, फिशिंग एरियाज होते हैं ये, प्लस यहाँ पे पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन कंपेरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, डेल्टा नहीं बन रहा है। ओके, फिर हमने यहाँ पे और मैम वहाँ पे मिनरल्स का जो अमाउंट होता है वो भी ज्यादा होता है मिनरल्स एस्चुरीज का में। भी, बिल्कुल मिनरल्स का भी ज़्यादा होता है। और देखो यहाँ पे फिर हमने लास्ट में देखा था कस्पेट डेल्टा। ठीक है, कस्पेट डेल्टा क्या होता था कि ऐसे डेफिनेट पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे एकदम पॉइंटेड, यहाँ पे ट्राइंगल शेप में यहाँ पे डेल्टास बन रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग वेव का एक्शन देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग ओशन करंट फ्लो कर रही है जो इसको यहाँ पे डेल्टा को एक पर्टिकुलर शेप दे रही है, इसको काट के। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? कस्पेट डेल्टा। फिर इलोंगेट डेल्टा और लोबेट डेल्टा बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे कि बर्ड फुट वाले थे। ठीक है, उन्हीं का अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे बर्ड फुट वाले डेल्टास को अगर हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन रहा था? यहाँ पे लोबेट डेल्टा बन रहा था। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? यहाँ पे गोदावरी में मिलता है, जहाँ पे कई सारे बर्ड फुट टाइप के डेल्टा यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, अब देखो गोदावरी में हमें लोबेट डेल्टा मिल रहा है, और कृष्णा में हमें आर्चुएट मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है आर्चुएट? यहाँ पे नाइल में मिल रहा है, गंगा में मिल रहा है, और इंडस में मिल रहा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाली जो डेल्टा है उधर मिल रहा है। ठीक है, कावेरी में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल टाइप का यहाँ पे शेप में डेल्टा बन रहा होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये फ्लूवियल वाले याद रहेंगे अब। यस मैम। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कास्ट लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें, ओके, कास्ट लैंडफॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे। तो कास्ट लैंडफॉर्म वहाँ बनते हैं जहाँ पे केमिकल इरोजन हो रहा है या फिर केमिकल एक्शन वहाँ जहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ पे अंदर के केमिकल से जो जो क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मटेरियल होगा, कुछ मेटल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो आपस में रिएक्ट करके एक नया फॉर्म बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लाइमस्टोन के जो पहाड़ होंगे वहाँ पे ये वाली एरियाज़ जो हैं उनको देखा जाता है, ये वाली टोपोग्राफी को देखा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो सबसे छोटे होल्स रहते थे उनको हम क्या कह रहे थे? सिंक होल कह रहे थे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये सिंक होल बन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा था? उसके बाद यहाँ पे डोलिन्स बन रहे थे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके जो ये होल्स थे, सिंक होल्स के बाद यहाँ पे डोलिन्स बने थे। डोलिन्स के बाद जो थोड़े से और चौड़े एरियाज थे उनको हम क्या कह रहे थे? पोलजे कह रहे थे। ठीक है,
ये सिंक होल्स हैं और अंदर ही यहाँ पे जो पानी, ये जो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, इसमें यहाँ पे बीच में जो लाइमस्टोन प्रेजेंट होगा ये घुल के यहाँ पे चला गया होगा और फिर अब ये जो एरिया है यहाँ पे खाली हो गया है। तो ये जो खाली एरियाज हैं अंदर यहाँ पे केव्स बन गए हैं। अब फ्यूचर में कभी यहाँ पे इरोड होगा, ठीक है, ये वाला अगर एरिया इरोड हो गया तो ये केव जो है ये सामने दिखने लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये ढके हुए हैं ये यहाँ पे लैंड से, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर डेफिनेटली केव्स हैं, है ना। कई बारी हमने देखा है मूवीज़ में, मतलब मूवीज़ में कहीं पे कि ऐसा पाताल जैसा कुछ दिखाते हैं, है ना, कि अंदर पानी होगा बहुत सारा। तो वही वाले एरियाज ये जो हैं ये क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सुना है ना। हाँ। मैम हम्म। मैम जो सिंक होल्स है और जो पोट होल्स है, हम्म। हम्म, मैम इसमें सिंक होल के जो वो भी वो डिफरेंट इरोजन की वजह से बन रहे हैं, लेकिन सिंक होल पोट होल से बड़े बनेंगे ना। नहीं नहीं, देखो दोनों अलग कारणों से बन रहे हैं, इसमें दोनों को कंपेयर मत करो। हो सकता है कि पॉट होल भी छोटा हो, मतलब अगर छोटी जगह पे इरोजन हुआ है तो छोटा बनेगा। जो पॉट होल्स बन रहे हैं वो वाटरफॉल में बन रहे हैं, रिवर के एक्शन की वजह से यहाँ पे बन रहे हैं। जो ये सिंक होल बन रहे हैं ये यहाँ पे केमिकल एक्शन से बन रहे हैं। यहाँ पे कहीं लाइमस्टोन होगा, यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक होगा, यहाँ पे बीच में कहीं लाइमस्टोन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लाइमस्टोन जो है वो घुल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे बन गया है सिंक होल, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो दोनों, एक सिंक होल जो है वो केमिकल एक्शन से बन रहा है और एक यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन से बन रहा है जिसको हम पॉट होल बोल रहे हैं। दोनों एकदम अलग कारणों से बन रहे हैं, भले ही होल नाम है लेकिन कारण दोनों के अलग हैं, एकदम अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी यहाँ पे, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट जी जो था यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड जो थे यहाँ पे पिलर्स जो थे कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, और ये पानी में घुल के बन रहे थे और ओवर द टाइम मिलियन ईयर्स में ये धीरे 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 इन्होंने ये फॉर्म ले लिया था। फिर स्टैलेक्टाइट्स क्या थे, स्टैलेक्टाइट्स जो थे यहाँ पे नुकीले से, यहाँ पे जो ऊपर के साइड में केव में रहते हैं, लाइमस्टोन के बने होते हैं, इनको हम क्या कह रहे थे, स्टैलेक्टाइट कह रहे थे। तो ये दोनों किसके फीचर हैं, कास्ट टोपोग्राफी के फीचर हैं, ठीक है, नाम याद रखना, कास्ट टोपोग्राफी। केमिकल एक्शन की वजह से ये यहाँ पे क्रिएट हुए थे। ओके, ठीक है, तो हमारे वो दो तो हो गए, अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, मरीन लैंडफॉर्म्स को। ठीक है, मरीन लैंडफॉर्म्स में हमने क्या देखे थे कि ये जो पूरा बड़ा एरिया रहता था, ये बड़े एरिया को हम क्या कहते थे, हेडलैंड्स कहते थे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे बड़ा एरिया जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, हेडलैंड्स कह रहे हैं। जैसे ये एक हेडलैंड हो गया, ये एक हेडलैंड हो गया, ओके। अब इसका जो यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस कहेंगे, ठीक है, इसको हम टेरेस कहेंगे। और फिर यहाँ पे जो इसकी वॉल है, हेडलैंड की जो वॉल है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सी क्लिफ, ठीक है। अब देखो बीच में आपको कहीं ये नॉच्ड क्लिफ दिख रहा है, नॉच जो मैंने आपको बताया था, तो नॉच का मतलब होता है कि कुछ छोटा सा छेद कर देना, ठीक है। जैसे कि ये लकड़ी है, मैंने इसको यहाँ पे आरी से काटा, तो ये छोटा सा यहाँ पे जो छेद हो जाता है, एक यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं। तो ये नॉच टाइप का क्लिफ यहाँ पे बीच में कहीं होगा और यही यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा इरोड होके क्या बना रहा था, सी केव बना रहा था, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सी आर्च बनता है। सी आर्च कैसे बनता है कि ये केव जो है ये फर्दर इसका आर पार जब यहाँ पे पूरा इरोड होने लगता है, इसके आगे पीछे का पूरा हिस्सा इरोड हो जाता है, तो ये एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम ये कहते हैं। और प्लस ये सी आर्च जब बीच में से यहाँ पे इरोड होने लगता है, ठीक है, तो ये पूरा जब यहाँ पे अलग हो जाता है, इसको हम क्या कहते थे, स्टैक कहते थे, ठीक है। और चाजम्स हम मिस कर दिए। चाजम्स जो हमारे होते थे वो क्या होता था, यहाँ पे एक हेडलैंड होता था, दूसरा हेडलैंड होता था, बीच में यहाँ पे डिप्रेशन रहता था, ये इरोड हो चुका है, ठीक है। पहले कभी ये एक ही हेडलैंड हुआ करते होंगे, लेकिन बीच में यहाँ पे फॉल्ट होगा,
जो कि अब ये वाइड हो चुका है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं चाज़म्स। ठीक है, ये पूरा जो है ये पूरा फीचर कहलाता है चाज़म्स। फिर हमने देखा था वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता था कि ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो इसके ऊपर भी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे रिवर, यहाँ पे ओशन के एक्शन से ये पूरा हिस्सा जो है ये इरोड हो चुका है, एक प्लेटफॉर्म बचा है, तो वेव ने कट किया है और इसको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है, इसको हमने क्या बोला, वेव कट प्लेटफॉर्म। सी क्लिफ हमने देख लिए, सी क्लिफ इन वॉल को कह रहे हैं, ठीक है, ये हेडलैंड है पूरा। फिर हमने सी केव्स देखे, सी केव्स क्या होते हैं, ये पूरा यहाँ पे सी केव है, गुफा जो है, ठीक है, ये पूरी गुफा है, छोटी और बड़ी हर टाइप की यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन ऑफ वीकनेस हमने देखी थी, और फिर यहाँ पे नॉच क्लिफ बनेगा, उसके बाद यहाँ पे सी केव बन रहा है, सी केव के बाद यहाँ पे आर्च बन रहा है, और ये अंदर से यहाँ पे इसकी कटिंग चालू है, नीचे से भी यहाँ पे जो रॉक होगा ना, और ये पूरा यहाँ पे यहाँ से इरोड होना शुरू करेगा, तो ये अलग से ये जो पूरा एरिया है ये अलग हो जाएगा, ये रॉक, और ये जो अलग होके इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्टैक, ठीक है। फिर स्टैक के बाद लास्ट में फीचर जो बन रहा था वो बन रहा था स्टम्प, ठीक है। देखो ये देख लो, सी आर्च देखो, फिर ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टम्प बन रहा था, सॉरी ये हमारा स्टैक बन रहा था, ठीक है, और ये छोटा सा यहाँ पे एक स्टम्प टाइप का यहाँ पे फर्दर क्रिएट हो जाएगा, या फिर ये जो स्टैक है जब ये इरोड होने लगेगा, इसकी हाइट छोटी हो जाएगी, तो ये स्टम्प बनाएगा। ठीक है। फिर हमने हैंगिंग वैलीज देखी थी। हैंगिंग वैलीज क्या थी, जो ऊपर यहाँ पे फ्लो कर रही थी, कोई यहाँ पे कोई सेकेंडरी यहाँ पे रिवर होगी, वो यहाँ पे जब वैली बना के चल रही है, और ये थोड़ी सी हाइट पे रहती है हैंगिंग वैलीज, इनको ये हमने ओशन वाले साइड पे भी देखी थी, रेयरली कभी कभी यहाँ पे दिख जाती हैं, ठीक है। फिर ब्लो होल्स क्या होते थे, इस प्रकार के यहाँ पे जो पानी यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन से निकल रहा था, ठीक है, ये अंदर यहाँ पे पानी जाता है और ये अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इस पे मैकेनिकल प्रेशर लगता है और ये पानी ऐसे बाहर आता है, ठीक है। ये यहाँ पे अलग थे फ्रॉम द गीजर्स, जो कि वॉल्केनो की एक्शन की वजह से बाहर आते हैं, गर्म पानी, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं। फिर पेनी प्लेन जो है, जो यहाँ पे हार्ड रॉक सरफेस जो पूरा बच गया है, पूरा यहाँ पे इरोड होने के बाद लार्जर सरफेस जो है, इसको हम क्या कह रहे थे, पेनी प्लेन, ठीक है। अब डिपोजिशनल फीचर्स देखते हैं। डिपोजिशनल फीचर में हमारा क्या था कि देखो यहाँ पे हमारे 3-4 फीचर्स थे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे बीच जो बन रहा था, यहाँ पे बीच जो था, यहाँ पे जो रॉक्स यहाँ पे इरोड हो रही थी, डस्ट यहाँ पे जो निकल रही थी, सैंड पार्टिकल्स जो निकल रहे थे, ठीक है। सैंड क्या होता है, सिलिका होता है ना, तो सिलिका तो अर्थ पे बहुत सारा रहता है, तो सिलिका ये जो है सैंड है, ये यहाँ पे डिपॉजिट होके एक लेयर बना रहा था, ये अलग था फ्रॉम द वेव कट प्लेटफॉर्म। ये डिपोजिशनल फीचर है, वेव कट प्लेटफॉर्म जो था हमारा इरोजनल फीचर था, ठीक है। फिर हमारा एक बार था, बार हमने देखा था कि बार क्या होता है, बार जो है वो यहाँ पे आप मान लो कि ये आपका एक कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बीच था, अब ये यहाँ पे कोई ओशन करंट चलने लगी और ये अपने साथ, अपने पानी के साथ यहाँ का जो सैंड है वो यहाँ पे लेके जा रही है पतली सी लेयर में, ठीक है। तो ये पतला सा जो यहाँ पे लेयर बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। अब बार एक होगा, फिर अगर इसको हम अलग कर देंगे, इसी बार को जब हम अलग कर देते हैं, अलग से आइलैंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर, ठीक है। बार जो है उससे एनसर्कल्ड यहाँ पे बीच में, क्योंकि इसने यहाँ पे इस वाले पानी को कट कर दिया है बाहर वाले पानी सप्लाई से, तो ये अंदर वाला जो पानी रहता है ये फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पे सॉल्ट का थोड़ा सा इनटेक कम हो जाता है, तो ये रिलेटिवली यहाँ पे अंदर लगून बनने लगता है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे चिल्का लेक हमने देखा था कि जो कि लगून लेक है, और ये हमने देखा था कि यहाँ पे ये बार बना हुआ है, ठीक है। अब देखो बैरियर हमने देखा कि बैरियर एक ये है। स्पिट हमने देखा था कि स्पिट जो है वो कोने को बोलते हैं, ठीक है। ये कोना जो रहता है निकला हुआ बहुत छोटा सा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्पिट।
अब ये जो कोना है ये जाके जब राउंड शेप में कर्व होना चालू कर देता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। ठीक है, मरीन फीचर्स की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हुक कहलाएगी, क्योंकि हुक की शेप कैसी होती है, इस टाइप की होती है। फिर हमने टोम्बोलो पढ़ा था। टोम्बोलो जो क्या है, टोम्बोलो जो था वो यहाँ पे एक प्रकार का एक ऐसा बार स्ट्रिप था जो एक मेन लैंड को कनेक्ट कर रहा था फ्रॉम द आइलैंड। ठीक है, यही काम रहता है जब हम यहाँ लार्जर एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, और वहाँ पे जो लैंड स्ट्रिप होती है वो कौन सी होती है, इस्थमस। ठीक है, जब लार्जर एरियाज़ को कनेक्ट करता है। लेकिन जब स्मॉल लेवल पे यही काम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टोम्बोलो। ठीक है, ये हमारा रियल टोम्बोलो है। ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, ये यहाँ पे ब्रिज टाइप का बन गया है। ये जो यहाँ पे रेत थी ये यहाँ पे जमा हो गई है, डिपोजिशन फीचर है क्योंकि ये, और ये मेन आइलैंड है और ये छोटा सा आइलैंड है, ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और इस्थमस याद रखना, थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। ओके, फिर हमने दो टाइप की कोस्ट लाइन्स देखी थी, एक तो यहाँ पे उठी हुई थोड़ी सी कोस्ट लाइन्स, और एक यहाँ पे जो अंदर को डूबी हुई कोस्ट लाइन्स थी। तो जो उठी हुई कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये जो उठी हुई थोड़ी सी कोस्ट लाइन रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस। और जो थोड़ी सी डूबी हुई कोस्ट लाइन रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, फिर हमने कोस्ट के अलोंग देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है वो यहाँ पे कोस्ट ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो कोस्ट रहेगा वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, डीपर पोर्ट्स नहीं पाए जाएंगे। और जो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे हमें दोनों टाइप के कोस्ट लाइन्स मिल रही थी, इमर्जेंट भी मिल रही थी और हमें सबमर्जेंट भी मिल रही थी। सबमर्जेंट हमें कहाँ पे मिल रही थी, थोड़े से हमें यहाँ पे कोंकण कोस्ट के पास मिल रही थी, मतलब यहाँ पे मुंबई और गोवा वाले साइड पे हमें सबमर्जेंस डूबी हुई कोस्ट लाइन मिल रही थी, मतलब यहाँ पे डीपर पोर्ट्स हो सकते हैं। यहाँ वाले साइड पे जिसको हम बोलते हैं कौन सा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, केरला वाले साइड पे, यहाँ पे हमें इमर्जेंस वाली कोस्ट लाइन मिल रही थी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई कोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डीपर नहीं होगा। ठीक है, फिर अब देखो रियाज देखे थे हमने, रियाज क्या थे यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे इरेगुलर शोर लाइंस रहती हैं, यहाँ पे बीच बीच में लैंड आ गया, ये इरेगुलर सा यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इरेगुलर शोर लाइन को हम क्या कहते हैं, रियाज। ठीक है, ओके। ये इस प्रकार से कभी बनी है कि देखो यहाँ पे कभी रिवर हुआ करती थी, तो रिवर कहीं मियांडर वगैरह कर रही होगी। ठीक है, उसका पाथ इस तरीके से होगा। अब ये रिवर जो है ये बाय द टाइम मिलियन ईयर्स के बाद यहाँ पे डूब चुकी है, सबमर्ज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब इसका जो ये वाला जो लैंड वाला हिस्सा है जो थोड़ा सा ऊपर को होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी जो इसका अंदर वैली वाला हिस्सा है वो डूब चुका है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनको क्या बोलते हैं, हम रियाज बोलते हैं। ओके, जॉर्ड्स क्या होते हैं, जॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे हमने देखे थे कि ये थोड़े से ठंडे एरियाज में रहते हैं, ये ग्लेशियल एक्शन की वजह से बनते हैं। ग्लेशियल एक्शन की वजह से यहाँ पे कैसे, यहाँ पे नॉर्वे में हमने देखा था कि यहाँ पे एक वैली जो है उसको ग्लेशियल वाले एरिया में उसको हम क्या कह रहे थे, जॉर्ड्स कह रहे थे। ठीक है, और ये नॉर्मल सी लेवल से थोड़े से कम हाइट पे होते हैं। यहाँ पे कभी रिवर हुआ करती थी, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे ठंडे होने की वजह से आइस जमा हो गई है। अब ये आइस जो है ये भी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, और यहाँ पे क्या बच रही है, ये जॉर्ड्स बच रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या है, एक टाइप का वैली ही है। ओके, डालमेशियंस देखे थे हमने, डालमेशियंस कोस्ट क्या थे, छोटे छोटे यहाँ पे जो कोस्ट हैं, अनइवन से कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऐसे करके लंबे लंबे थोड़े से, इनको हम क्या कह रहे थे, डालमेशियन कोस्ट कह रहे थे। ये हमें जो बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है वो हमें यूगोस्लाविया में मिलता है। यूगोस्लाविया कौन सी कंट्री थी,
यहाँ पे 7 कंट्रीज़ जो हैं मिलके यहाँ पे पहले यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन से पहले वाले टाइम पे यहाँ पे आपका यूगोस्लाविया कहलाती थी, ठीक है। फिर बाद में इनमें बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने लगे। ये जो एरिया रहता है ये बहुत ही यहाँ पे ये बाल्कन एरिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस एरिया रहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एथनिक क्लैशेस, यहाँ पे वायलेंस होने के कारण ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये अलग होने की कोशिश करती हैं। अभी भी चल रहा है कि सर्बिया और कोसोवो जो है यहाँ पे कम्युनल बेसिस पे अलग होना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सर्बिया ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं चाहता है, ये जो है सर्बिया का हिस्सा है और यहाँ पे कोसोवो अलग होना चाहता है। इट इज़ सेम लाइक कश्मीर वाला सिचुएशन। ये जो है यहाँ पे क्या है, डाल्मेशियन कोस्ट कहलाती है, ठीक है। ये दिख रहा है ना एड्रियाटिक सी में छोटे छोटे यहाँ पे जो आइलैंड ये सब बना रहे हैं। अटोल क्या होता था? अटोल क्या होता था? अटोल हमने देखा था कि बीच में यहाँ पे वोल्केनो आता है और वोल्केनो आने की वजह से यहाँ पे जब भी ठंडा होना शुरू होता है तो यहाँ पे ये हार्ड लेयर बन जाती है और यहाँ पे बीच में जहाँ से वोल्केनो निकला था, लावा निकला था, यहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है। अब डिप्रेशन बन जाता है तो यहाँ पे एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। कभी यहाँ पे बारिश हुई होगी तो फ्रेश वाटर बीच में भर जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है इस सलाइन वाटर के साथ, तो रिलेटिवली बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, लगून क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे लगून क्रिएट हो रहा है, कहाँ, बीच में, मतलब ओशन के बीच में या सी के बीच में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कोस्ट लाइन पे क्रिएट नहीं हो रहा लगून, ठीक है, बीच में क्रिएट हो रहा है। माउंट यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन होगा, कभी सी माउंट में क्रिएट हो रहा है ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अटोल कहते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेश वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पे सलाइन वाटर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल्स पाए जाएंगे और काफ़ी सारी फिशेस रहेंगी। इसी प्रकार से एस्चुअरीज भी जो रहती हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारी फिशेस पाई जाती हैं। तो जब भी यहाँ पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है कि फ्रेश वाटर प्लस सेलाइन वाटर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। फिर देखो ये बैरियर बीच हो गया, ओके, ये अटोल हो गया, ये यहाँ पे डेल्टा हो गया, ये पूरा आर्चुएट डेल्टा की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये रियाज हो गए, ऐसे अनइवन से यहाँ पे लैंड फॉर्म्स हो गए हैं। जॉर्ड्स क्या है, यहाँ पे वी शेप की टाइप की यहाँ पे वैलीज बनी हुई हैं कोस्ट के अलोंग, और आर्टिक रीजन नॉर्वे में देखी गई हैं। ये हमारी क्या है, नॉर्मल कोस्ट है जहाँ आपको ये सी क्लिफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से फीचर्स, मरीन लैंडफॉर्म्स। अब हमारे 2 टाइप के और रिवाइज करने के लिए बचे हैं। आई होप थोड़ा सा रिटेन हो रहा है दिमाग में। इसमें बहुत कुछ ओके, फोटोज़, इनकी फ़ोटो से थोड़ा सा कम से कम विजुअलाइजेशन थोड़ा आपका मेमोरी में रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बर्फ़ की वजह से कौन से यहाँ पे इरोजन लैंडफॉर्म्स बनते हैं और कौन से यहाँ पे डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखे थे, हमने देखे थे यहाँ पे अरीट, सर्क्स, हॉर्न, ये सब देखे थे। तो देखो सर्क क्या होते थे, यहाँ पे जो एक डिप्रेशन बन रहा था, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे थे, घाटी टाइप का, जो गोल सी घाटी बन रही थी, डिप्रेशन जो था, बेसन जो बन रहा था, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, सर्क या कोरी। कोरी भी नाम याद रखना, ठीक है। और बीच में यहाँ पे ऊपर से बर्फ़ जो यहाँ पे इरोड होके नीचे यहाँ पे थोड़ी सी जमा हो जाती है, यहाँ पे ये पिघलने के बाद यहाँ पे एक लेक बना रही थी जिनको हम कह रहे थे टान लेक, ठीक है। तो टान कहाँ पाया जाता है, सर्क में पाया जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक कोरी है, सर्क है। बीच में यहाँ पे ये बर्फ़ जो है जमा हो गई है, कभी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पानी में बदल जाएगी और एक लेक बना देगी, ठीक है। फिर ग्लेशियल ट्रफ हमने देखा था कि ग्लेशियल ट्रफ क्या होती है, यहाँ पे बर्फ़ के एक्शन की वजह से यू, याद रखना वी शेप की वैली नहीं बन रही है, यू शेप की बन रही है, यू शेप की यहाँ पे वैली बन रही है, ठीक है। और बस, ठीक है।
तो ये हमारा ग्लेशियल ट्रफ था। फिर यहाँ पे भी कुछ हैंगिंग वैलीज जो हैं वो पाई जाएंगी। ये देखो, ये आइस वाले साइड में ये इस टाइप की जहाँ पे आइस भरी हुई है वैली में, ये पाई जा रही है। क्योंकि ये हाइट पे है इसीलिए हम इसे कहते हैं हैंगिंग वैली। फिर देखो यू शेप वैली किस प्रकार से बन रही थी। यहाँ पे ये साइड साइड के जो रॉक था ये टूटता हुआ जा रहा था और ये सब अक्यूमुलेट होके यहाँ पे यू शेप की वैली बनाते जाते हैं। ये अब्रेशन के कारण हो रहा था। ये जो टूटना होता है इसको क्या बोलते हैं, अब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अरीट अगर हम देखें तो अरीट क्या है, यहाँ से ऐसे जिसके दो सरफेस होते हैं, ऐसा नुकीला सा एरिया जो रहता है, इसको हम कहते हैं अरीट। ठीक है, हॉर्न क्या होता था, हॉर्न ऐसा होता था कि अब इसके 3-4 ऐसे इस तरीके से नुकीले सरफेस बन गए हैं। तो ये जब पॉइंटेड एरिया बन गया है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। आगे एरिड वाले में एक इसी टाइप का फीचर बन रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई कैंटर। पत्थर जैसा, याद है, 3 उसकी शेप वो थी, है ना, एरिड लैंडफॉर्म में। तो याद रखना कि हॉर्न सेम यस होता है। मैम। हाँ, हॉर्न और ड्राई कैंटर सेम होता है। ड्राई कैंटर एरिड रेगिस्तान का फीचर है, ठीक है, डेजर्ट फीचर है। और आइसी फीचर, ग्लेशियल फीचर का सेम पैटर्न पे क्या बन रहा है, हॉर्न बन रहा है। फिर टांस देखो, ये आपकी नदी है, ये पूरा जो बेसिन है इसको हम क्या कह रहे हैं, सर्क कह रहे हैं या कोरी कह रहे हैं। बीच में ये टान बन रहा है। फिर पैटर्नोस्टर लेक, यही यही जो टान जो है आपके 2-3 जब बन जाएंगे, इनको पूरा यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैटर्नोस्टर लेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये देखो 2-3 टान्स जो हैं, लेक्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, ये कहलाएंगे पैटर्नोस्टर लेक्स। ठीक है, देखो अब ये सर्क हो गया, टान हो गया, 2-3 यहाँ पे पैटर्नोस्टर बनाएंगी, फिर यहाँ पे ये यू शेप वैली बन गई है। मेन यहाँ पे सब इरोजन के जो टर्म्स थे वो यही थे। ठीक है, अब देखो डिपोजिशन की वजह से, बर्फ़ की डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि केटल होल या केटल लेक्स बन रहे थे। जैसे कि कास्ट टोपोग्राफी में क्या बन रहा था, सिंक होल बन रहे थे। ठीक है, लेकिन वो किसकी वजह से बन रहे थे, यहाँ पे केमिकल एक्शन की वजह से बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे ग्लेशियल एक्शन की वजह से क्या बनते हैं, यहाँ पे केटल लेक्स बनते हैं। ठीक है, और ये एरिया क्या कहला रहा था, केम टेरेस। ठीक है, ये जो पूरा एरिया जो है केटल के आसपास का जो फ्लैट एरिया है, केम टेरेस कहला रहा था। फिर ड्रमलिन्स किस तरीके से थे, ड्रमलिन्स यहाँ पे उल्टी नाव जैसे, उल्टी बोट जैसे, इन्वर्टेड बोट शेप टाइप के यहाँ पे लैंडफॉर्म्स थे। ठीक है, एस्कर क्या था, एस्कर ऐसा पतली सी जो यहाँ पे लेन आ रही थी, उसको हम क्या कह रहे थे, एस्कर कह रहे थे। ठीक है, तो ओके, ठीक है। मैम हम्म, मैम ये जो एस्कर होगा वो कैसे तरीके से बनेगा? एस्कर की फ़ोटो मैंने शायद डिलीट कर दी क्या, एक मिनट। हाँ देखो, ये है एस्कर, ये डिपोजिशन की वजह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो डेब्री होगा वो डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, डिपॉजिट होता जा रहा है, और ये जो पूरा एक पतली सी जैसे हमारा मरीन फीचर में यहाँ पे बार बन रहा था ना, उसी प्रकार से एस्कर बन रहा है इस वाले फीचर में। ठीक है, अब देखो केम, केम हमारा क्या था, ये था जो ये केटल होल्स हैं, इसके बगल का एरिया जो है केम टेरेस कहलाता है। ठीक है, और ये देखो ये एस्कर्स हैं, ये लंबा सा जो आपका बार टाइप का क्रिएट हो रहा है। ये देखो ये ड्रमलिन है। ठीक है, ओके, ठीक है, केटल्स होल हमने देख लिए। ये जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे लेक्स बन रहे हैं, इनको हमने बोला था यस केटल मैम। हिल्स। हाँ, ओके।
फिर मोरेन्स क्या होते थे, जैसे हमारे सेडिमेंट्स होते थे, रिवर जो कैरी कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे जो बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पे निकलेंगे, उसके साथ यहाँ पे रॉक के टुकड़े जो निकलेंगे, तो ये सूखे वाले रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा यहाँ पे टूट रहे हैं, ना कि रिवर या फिर नमी की वजह से। तो जो सूखे वाले जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मोरेन कहते थे, ठीक है। ये कहाँ का स्पेशल फीचर है, ये यहाँ पे ग्लेशियल वाले एरिया का ये यहाँ पे स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो ये आपके मोरेन्स होते हैं, जो भी यहाँ पे मिट्टी और ये सब जो टूट टूट के आ रही है ऊपर रॉक से, उसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम, एरिड लैंडफॉर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एरिड वाले एरियाज़ में देखे थे, रिल्स देखे थे, गली देखी थी, रवाइन, बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट कर रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिल, फिर गली, फिर रवाइन, बैडलैंड, गॉर्ज, और लास्ट में क्या बन रहा था, कैनियन बन रहा था। फिर आपके क्या बन रहे थे, बोल्सन्स बन रहे थे। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे सर्क बन रहे थे, कहाँ पे, ग्लेशियल वाले एरिया में, सूखी जगह रेगिस्तान में, उन्हीं डिप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, बोल्सन्स कहेंगे, ठीक है। उस बोल्सन में सेम बीच में एक नदी बनेगी टान की तरह, जो कि ग्लेशियल में बन रही थी। तो सेम टान वाले पैटर्न पे जो बोल्सन्स के बीच में यहाँ पे नदी कह रही हूँ मैं, लेक जो बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्लाया कहेंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि रिवर वाले साइड पे हमारे एल्यूवियल फैंस हमने देखे थे, ठीक है। आपके जब, शायद मैं आपको ये वाला पेडिमेंट्स बताना भूल गई कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा जो एरिया है ये पहाड़ है, ठीक है, और ये रेगिस्तानी पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब पहाड़ से यहाँ पे हमने रिवर वाले फीचर में देखा था, फ्लूवियल में देखा था कि यहाँ से रिवर जो है वो नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में जो मिट्टी जो ये लेके आ रही है, जो डिपोजिशन लेके आ रही है, वो नीचे बैठने की कोशिश करता है। तो जब वो बैठने की कोशिश करता है तो उसको हम क्या कह रहे थे, एल्यूवियल फैन कह रहे थे, ठीक है। तो ये किसका फीचर था, एल्यूवियल फैन, ये था यहाँ पे फ्लूवियल फीचर था डिपोजिशन का। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे नदी होगी, तो नदी यहाँ पे नहीं होगी एरिड वाले एरियाज में, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ पेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे ऊपर से पहाड़ से कुछ तो यहाँ पे वेदरिंग होनी होगी ना, तो ये ग्रेविटी के एक्शन में नीचे आएंगे। तो ये जो एल्यूवियल फैन की तरह यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे, डेजर्ट में, इसको हमने क्या बोला है, पेडिमेंट्स बोला है। दोनों में अंतर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, इसे बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ये देखो, अब ये हमारा क्या था, ये है हमारा पूरा बोल्सन, ठीक है। कौन सा डेजर्ट है ये, मोहावे डेजर्ट है। कहाँ है मोहावे डेजर्ट, कैलिफोर्निया के साइड में, यहाँ पे यूएस में, वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। फिर ये बोल्सन में बीच में यहाँ पे एक नदी बन रही है, इसको हमने क्या बोला है, प्लाया, ठीक है। डेजर्ट में कितनी यहाँ पे लगभग रेनफॉल होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे डेजर्ट में भी रेनफॉल हो रही है और प्लाया क्रिएट हो रहा है डेजर्ट में। फिर हमने एओलियन फीचर्स अगर हम देखें, जो इरोजन यहाँ पे बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमने देखे थे ज़्यूगन्स जो है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, ऐसे ऑल्टरनेट में, ठीक है। फिर यार्दंग्स हमने देखे थे कि ऐसे करके लंबे वाले जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नदी जो है, लॉन्गिट्यूडनल वे में जब नदी कह रही हूँ, सॉरी, विंड जो है यहाँ पे इरोड करती हुई चल रही है, बीच में सॉफ्ट रॉक होगा और ये हार्ड रॉक जो है इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो सॉफ्ट रॉक रहेगा ये यहाँ पे इरोड हो चुका है, क्योंकि हवा भी इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये हार्ड रॉक जो है ये लॉन्गिट्यूडनली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में ये जो हार्ड रॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, खड़े हुए रॉक जो हैं, इनको हम क्या बोल रहे थे, यार्डंग्स बोल रहे थे। ये कौन सा फीचर है, इंसलबर्ग, ठीक है।
एक गोल टाइप का प्लाटू जो है यहाँ पे बच जाता है इरोजन में, ठीक है। हार्ड रॉक होता है, ये उलुरु है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंसलबर्ग। ये ऐसे गोल टाइप के प्लाटू माउंटेन्स जो रहते हैं, ठीक है। मशरूम रॉक्स क्या थे? मशरूम रॉक्स थे कि मशरूम की शेप में आपका हार्ड रॉक जो है वो यहाँ पे बच जाता है, हवा इसको यहाँ पे इरोड कर रही है साइड से, और ये जो है आपका पूरा हार्ड रॉक का बना हुआ है। फिर डिमॉइसल्स जो है, डिमॉइसल्स में जो है वो भी यहाँ पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट रहता है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये इरोड होते रहते हैं। तो याद रखना ज़्यूगन क्या है, यार्डंग्स क्या है, ड्राइकेंटर सेम है हॉर्न की तरह, ग्लेशियल वाले की तरह, ठीक है। फिर बस यहाँ पे ये देखो ये ड्राइकेंटर है, 3 ड्राइकेंटर में याद रखना 3 इसके फेस हैं, ठीक है। 3 फेस है, 1 2 3। तो ये इसका फीचर है कि इसके 3 कॉर्नर्स रहेंगे। फिर देखो विंड ब्रिज बन रहा था ये यहाँ पे, विंड ब्रिज की तरह मरीन फीचर क्या है, मरीन जो सी लैंडफॉर्म आर्क। बनता है, सी आर्क, ठीक है। तो ये हमारा वो ख़त्म हो गया है। अब डिपोजिशनल की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये हवा जिस प्रकार से चल रही है रेगिस्तान में, उसी प्रकार से ये रेत जो थोड़ी बहुत है मूव कर रही है, तो रिपल की तरह यहाँ पे मार्क्स बन गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिपल मार्क्स कहते हैं। ये डिपोजिशन वाले फीचर होने, क्योंकि रेत क्या है, यहाँ पे जो सैंड है एक जगह से मूव करके दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है, इसीलिए डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स ड्यून क्या होते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है, विंड का ये मूवमेंट है, और यहाँ पे ये जो सैंड ड्यून है इस प्रकार से इसको यहाँ पे विंड जो है टेढ़ा मेढ़ा कर दे रही है, ठीक है। तो ये इसका जो यहाँ पे डायरेक्शन है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा फ्रॉम द सैंड ड्यून। बर्ड हमने क्या देखे थे कि पीछे से यहाँ पे जो हवा है वो एक्ट करके इसको गोल शेप में बना दे रही है, सैंड ड्यून को पहाड़ बना ले रही है, ठीक है। फिर पैराबोलिक ड्यून्स क्या थे कि सामने से हवा आ रही है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैकेनिकल यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसकी वजह से इधर सामने से हवा जो है वो धक्का दे रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा रुक गया है। आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मेरा शायद ये बीच में हैंग हो गया है, कुछ चल नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक है ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका, ये सामने से जब विंड यहाँ पे आके इसको डिपॉजिट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक ड्यून्स बोलेंगे, ठीक है। स्टार ड्यून्स क्या थे, ऐसे इस तरीके के स्टार की शेप में यहाँ पे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। देखो सामने से ये जो यहाँ पे पीछे के साइड से जो आ रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, बर्छांस बना रहे हैं पैराबोलिक शेप में, ठीक है। फिर ये ट्रांसवर्स ड्यून्स देखो अगर, तो देखो यहाँ पे ये सीधी से सैंड ड्यून थी, लेकिन हवा इसको यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दे रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया है। पैराबोलिक की बात करते हैं, तो पैराबोलिक में देखो यहाँ पे ये घास है, ये ग्रास, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रास की वजह से यहाँ पे ये जो मिट्टी है, जो सैंड है वो यहाँ पे रुक जा रही है, हवा इसको धक्का दे रही है और सामने से, और ये यहाँ पे ऐसे करके इसने शेप बना लिया है। फिर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करें तो देखो यहाँ पे जो ड्यून्स के बनने की यहाँ पे डायरेक्शन है, प्लस यहाँ पे जो हवा है वो यहाँ पे इस प्रकार से मूव कर रही है पैरेलली, ठीक है। ओके, स्टार ड्यून बचे हैं, तो स्टार ड्यून आपका क्या है, देखो स्टार के फॉर्म में यहाँ पे ये पूरी हर जगह से यहाँ पे हवा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं वो यहाँ पे स्टार फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब एकदम ही स्टार मत समझना, थोड़े से स्टार फॉर्म में इस तरीके से ऐसे इससे बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे मैं आप लोग याद करना, और ठीक है रिवाइज करते रहना इसे हफ्ते में एक बार एटलीस्ट, और फिर ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है।